नमस्कार दोस्तों, मैं भागचंद चौधरी, लेक्चरर ज्योग्राफी ई शाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की ये जो क्लास है इसमें आप मेरे बैकग्राउंड में राजस्थान का मैप देख रहे हैं और एक बड़ी ही महत्वपूर्ण तारीख अभी जिसको हम कहेंगे 5 अगस्त 2023 को राजस्थान में भूगोल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण दिन था। 5 अगस्त 2023 को एक अधिसूचना जारी होती है, एक नोटिफिकेशन जारी होता है और वो नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक बड़ा बदलाव होता है। और वो बदलाव कौन सा था? क्योंकि इससे पहले यानी कि 5 अगस्त 2023 से पहले तक राजस्थान में 33 जिले और 7 संभाग प्रशासनिक दृष्टि से बनाए गए थे। लेकिन 5 अगस्त 2023 के बाद यानी कि उस अधिसूचना के बाद अब राजस्थान में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और वो परिवर्तन ये हुआ है कि अब जिले 33 से बढ़कर के 50 हो गए हैं और संभाग 7 से बढ़कर के 10 हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ पर सीधा सीधा ये कहेंगे कि 33 से बढ़कर 50 यानी कि वैसे 17 की वृद्धि है, लेकिन दो जो जिले हैं उनको दो दो भाग में बांटा गया है, यानी कि जयपुर को जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण और जोधपुर को जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण। हालांकि उसमें जोधपुर शहर और जयपुर शहर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन केवल जोधपुर और जयपुर और उनका जो दूसरा भाग है वो जोधपुर ग्रामीण और जयपुर शहर के रूप में है। तो हम इसको आसानी के साथ समझने के लिए जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण कर लेते हैं। तो चूंकि वो दो जिले पहले से अस्तित्व में थे, तो कुल मिलाकर के पहले दो माइनस कर दो 33 में से, यानी कि उनका विभाजन हुआ और 19 जिले बढ़ा दिए गए। तो कुल मिलाकर के 19 नए जिले और 7 संभाग जो पहले थे, अब उसमें से 3 संभाग बढ़ करके और कुल मिलाकर के हमारे पास में अब जो है वो 10 संभाग हो गए हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ से देखते हुए चलते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर देखो, आप यूट्यूब पर देखो, जहाँ देखो तो न्यूज़पेपर में अगर आप पढ़िए तो एक चीज़ आ रही है कि पूरा राजस्थान का भूगोल बदल गया है। ठीक है, क्या अब नई किताबें खरीदनी पड़ेगी? क्या हमें क्या पूरा का पूरा मटेरियल नया पढ़ना पड़ेगा? क्या आने वाली जो परीक्षाएं हैं, जैसे कि 1 अक्टूबर को राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी कि आरएएस के एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो उस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा, क्या ये जो बदलाव हुआ है उसमें से कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, या फिर राजस्थान पुलिस की जो नोटिफिकेशन आया है उसका एग्जाम भी आने वाले समय में होने वाला है, तो उसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे, या चूंकि दिसंबर 2023 में राजस्थान में चुनाव है तो उससे पहले पहले जो एग्जाम होने हैं उनमें कहाँ कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो उन बेसिक बातों पर आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले कुछ जो काम की बातें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि बाद में इस पर चलेंगे कि जिलों का विभाजन किस प्रकार से हुआ, कौन कौन सी पंचायत समितियां या तहसीलें जो है वो कहाँ कहाँ पर जोड़ी गई है, कौन कौन से उपखंडों को कहाँ जोड़ा गया है, इसकी बात में करेंगे। लेकिन पहले कुछ इसका बेस बना करके चलते हैं कि आखिर ये इतना जो बड़ा बदलाव है वो कैसे हुआ। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है ये हमारा नया राजस्थान, राजस्थान का नया मैप। और इसमें अब आपको अगर आप देखा जाए तो सीमाएं बना दी गई है, वो निर्धारित कर दी गई है और अब आपको 50 जिलों की सीमाएं इसमें मिलने वाली है। तो यहां से अगर हम देखें कि सबसे पहले अगर राजस्थान की सीमा की अगर हम बात करें, तो हमारी ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है यहां से यहां तक यानी कि बाड़मेर तक जो सीमा है, जिसको हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, इसकी तो लंबाई 1070 किलोमीटर। इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं, क्योंकि बदलाव यहाँ पर जिलों की सीमाओं में हुआ, तो ये 1070 ही है। इनकी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो यहाँ पर श्री गंगानगर से लेकर के और बाड़मेर तक है। ठीक है, और अगर हम दूसरी तरफ एक और बात करें अंतरराज्यीय सीमा की, अगर हम बात करें राज्यों के साथ में, तो पंजाब के बाद में हरियाणा, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश और सबसे लास्ट में यहाँ जा कर के यहाँ से होके और गुजरात तक की हमारी जो सीमा है ये है 4850 किलोमीटर। इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। दोनों को अगर आप जोड़ दो, इसमें अगर आप 4850 जोड़ दो, कुल मिलाकर के हमारे सामने इसका जो योग है वो 5920 किलोमीटर आता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम राजस्थान की कुल सीमा की बात करें, इसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। अब देखते हैं आगे, क्योंकि परिवर्तन कहाँ से है इसकी हम बात कर लेते हैं।
तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लेकर के यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। वो महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि जब इन जिलों का गठन हुआ तो एक कमेटी का नाम बार बार आ रहा है, इसको परीक्षा में पूछा जा सकता है। कौन सी कमेटी है वो, किस कमेटी की सिफारिश पर ये काम किया गया है? तो हम उनका नाम याद रखेंगे, राम लोभया कमेटी। ये एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, तो इनकी इनके इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, इसलिए इस कमेटी को राम लोभया कमेटी कहा गया। राम लोभया कमेटी की राम लोभया जो है, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी और इसी कमेटी ने ये जो नए जिले जो प्रस्तावित थे इनके लिए इन्होंने सिफारिश की है। बात ये कर लेते हैं कि इसकी ये जो कमेटी है इसका गठन कब किया गया। इसकी अगर हम बात करें तो इसका गठन हुआ था 21 मार्च 2022 को। देखिए 21 मार्च वह डेट होती है जिस दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। और अगर हम इसको भूगोल से जोड़ना चाहें तो यानी कि भूमध्य रेखा पर परपेंडिकुलर होता है, समकोण पर होता है, इसलिए पूरी दुनिया में दिन और रात की अवधि बराबर होती है, जिसको हम विषुव की स्थिति भी कहते हैं, जिसको हम सम दिन रात की स्थिति भी कहते हैं और जिसको हम इक्विनॉक्स की स्थिति भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन पूरी दुनिया में 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है। बाकी की जो तारीखें हैं, एक 23 सितंबर भी इसी प्रकार की तारीख है, केवल वर्ष में 2 दिन ऐसे होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, जिस दिन 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन, पूरी दुनिया में समय बराबर होता है दिन और रात का। बाकी समय जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी, और जब वो दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और वहां पर रातें छोटी, और इसका अपोजिट दूसरे गोलार्ध में चलता रहता है। तो यहाँ से एक तारीख हम याद करेंगे, ये तारीख हमें बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर हो जाएगी। 21 मार्च 2022 को इस कमेटी का गठन किया गया। लगभग 1 साल के बाद में इस कमेटी का कार्यकाल पूरा हो गया। इस कमेटी के कार्यकाल को भी बाद में बढ़ाया गया, ये बढ़ाया गया था मार्च 2023 में। चूंकि कमेटी की रिपोर्ट फाइनल नहीं हुई थी, इसलिए इस कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो आप याद रख लेना, मार्च 2023 में इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, ठीक है। और इसके बाद में क्या हुआ कि मार्च के अंत में ही लगभग इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी मुख्यमंत्री को। और मुख्यमंत्री ने कब घोषणा की, तो इस डेट को हम फिर से याद रखेंगे, 17 मार्च 2023 को। मुख्यमंत्री, मैं सीएम लिख देता हूँ यहाँ पर, सीएम साहब ने घोषणा की। और क्या घोषणा की कि अब राजस्थान में नए जिले कितने बनेंगे, तो 19 जिले और प्लस 3 संभाग अब नए बनने वाले हैं, ठीक है। ये नयों की बात होगी। तो ये बात कब मुख्यमंत्री ने कब घोषणा की, प्रश्न इस प्रकार से आता है, तो हम कहेंगे कि ये 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी, ठीक है। तो प्रश्न यहां से भी बन सकता है। आगे हम बढ़ते हैं और इसको हम देखते हैं कि फिर क्या हुआ। इसके बाद में समय आता है 4 अगस्त का, 4 अगस्त 2023। एक डेट आपको 4 अगस्त 2023 वाली भी याद रखनी है। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन हम कहेंगे कि राजस्थान विधानसभा का सत्र चल रहा था और कैबिनेट की स्वीकृति इनको मिल गई। पहले कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा की कि नई कमेटी ने 19 जिले और 3 संभाग जो है वो प्रस्तावित किए हैं, तो मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी। और इसके बाद में 4 अगस्त 2023 को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई कि ये जो 19 जिले हैं और 3 संभाग है, अब इनको अमल में लाया जाना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, अगली कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, तो डेट आ जाएगी 5 अगस्त, जिसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, 5 अगस्त 2023। ये कौन सी डेट है, 5 अगस्त 2023 को ये जो है इसकी एक अधिसूचना जारी हो गई। अधिसूचना कह लो या आप नोटिफिकेशन कह लो, एक जारी हो गया। और उस अधिसूचना में, उस नोटिफिकेशन में ये बात निकल करके आई कि अब राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग, तो कुल मिलाकर के हमारे पास में अब 50 जिले और 7 संभाग पहले थे, 3 संभाग नए हो गए, तो कुल मिलाकर के अब हमारे पास में 10 संभाग हो गए। तो अब अगर राजस्थान का आप नया प्रशासनिक ढांचा अगर आप देखें, एक नया मैप देखें जो इससे पहले वाले मैप में हमने देखा था, तो ये मैप आपको नजर आएगा। और ये वाला जो मैप है इसमें आपको 50 जिले और 10 संभाग आपको नजर आएंगे। तो ये कुछ तारीखें बड़ी इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से एक डेट और हमें याद रखनी है जिस दिन एक बड़ा कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा आयोजित हुआ, वो आपको याद रखना है 7 अगस्त का। 7 अगस्त 2023 इस दिन क्या हुआ? ये जो नए जिले और नए संभाग बने हैं, इनका एक उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं, उद्घाटन कार्यक्रम। तो उद्घाटन कार्यक्रम को भी याद में रखना। इसके साथ में हमें ये बात भी ध्यान में रखनी है कि इसी दिन से ये जो अधिसूचना है, ये अधिसूचना इसी दिन से लागू हुई। ठीक है, तो अधिसूचना के लागू होने की जो तारीख है वो कौन सी होगी? 7 अगस्त 2023, या हम कह सकते हैं कि अधिसूचना इस दिन प्रभावी हुई। अधिसूचना लागू हुई, अधिसूचना प्रभावी थी हुई, या उद्घाटन कार्यक्रम कब हुआ? तो 7 अगस्त 2023, अधिसूचना जारी 5 अगस्त को, और इससे पहले वाली डेट 4 अगस्त 2023 को कैबिनेट की स्वीकृति, और इससे पहले 17 मार्च 2023 को सीएम के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा, जिसमें 19 जिले और 3 नए संभाग। ठीक है, इस बात को हम यहाँ से बिल्कुल एकदम याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को अगर हम देखते हैं तो नई चीज यहाँ पर एक बार लिख देता हूं। ठीक है, नया स्वरूप अच्छे से याद है लेकिन लिख लेते हैं। नया स्वरूप क्या हो जाएगा? नया स्वरूप ये हो जाएगा 50 जिले प्लस 10 संभाग। ये बात हमें बिल्कुल यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, और क्या बात है तो हम देख लेते हैं कि क्योंकि जो परिवर्तन हुआ उसको तो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ जगह पर कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे अगर हम संभाग की बात करें, कुछ जिलों की बात करें, तो एक ऐसा संभाग है और 14 ऐसे जिले हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है। यानी कि ये जो नया एक प्रशासनिक ढांचा हमारे सामने आया, 19 नए जिले बने हैं, 3 नए संभाग बने हैं, तो एक संभाग में और 14 जिलों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। तो उनकी बात पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जो भी परिवर्तन हुआ उसको हम देखेंगे। तो संभाग कौन सा है? ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कोटा संभाग जो है, कोटा संभाग ये अपरिवर्तित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, अपरिवर्तित। ठीक है, यहां से इसको लिख लेंगे। और इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि प्रशासनिक तौर पर और भौगोलिक तौर पर, प्रशासनिक प्लस भौगोलिक तौर पर, प्रशासनिक व भौगोलिक रूप से 14 ऐसे जिले हैं, 14 जिले जिनकी सीमा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। 14 जिले जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख लेंगे। एक संभाग और 14 जिले जिनमें कोई परिवर्तन नहीं। एक बार हम इन जिलों को देख लेते हैं, क्या पता प्रश्न हम जिनमें परिवर्तन हुआ है उनकी अगर हम देख के चले जाएं, प्रश्न अगर मान लीजिए इनमें से पूछा जाए तो एक बार हमारे ध्यान में ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि संभाग तो एक ही है, कोटा संभाग, तो वो हमें याद रहेगा। लेकिन 14 ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उसको हम यहाँ से एक बार देख लेते हैं। उन जिलों को मैं आपको याद करवा देता हूँ, भूगोल के हिसाब से आपको याद करवा देता हूँ कि किसकी कहाँ लोकेशन है, और उस हिसाब से आप एक दिमाग में अपना एक मैप आप जो है रखते हुए उसको आप बड़ी आसानी के साथ में आप याद कर सकते हैं। तो चलिए इस मैप पर आ जाते हैं और इसी के माध्यम से इसको हम देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 जिले देखिए यहाँ से हैं, तो हम कुल मिलाकर के मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले 14 जिले, 14 जिले। ठीक है, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित। ठीक है, इसमें कौन कौन सा जाएगा देखिए। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, हम उत्तरी भाग से शुरू करते हैं, तो 2 जिले यहाँ से आ जाएंगे,
ठीक है। ये दोनों जिले राजस्थान के उत्तरी भाग में दो जिले हैं, ठीक है। तो दो यहां से लिख लेते हैं हम, दो, ठीक है। तो हनुमानगढ़ और चूरू, ठीक है, दो ऐसे जिले हैं जिसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। उसके बाद में हम उत्तर का बिल्कुल विपरीत दक्षिणी भाग यहां पर आ जाते हैं। तो यहां पर तीन ऐसे जिले हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले है सिरोही, उसके बाद में यहाँ पर है डूंगरपुर, और उसके बाद में यहाँ पर है बांसवाड़ा। तो ये तीन ऐसे जिले हैं, ठीक है। यहाँ से ये तीन जिले हो गए। इन तीन जिलों में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो उत्तर और दक्षिण दोनों की हमने बात कर ली। 3 और 2 कुल मिलाकर के हमारे पास में हो गए 5 जिले, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 2 और जिलों की, 3 और जिलों की बात कर लेते हैं, इन्हीं के आसपास वाले दक्षिण वाले। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, एक चित्तौड़ प्रतापगढ़, यहाँ से चित्तौड़गढ़, और यहाँ से है राजसमंद। इन तीनों में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए, ये 3 और हो गए। इनकी सीमा में भी कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। तो और दक्षिणी जिले, चित्तौड़गढ़ से अलग हुआ प्रतापगढ़, और एक चित्तौड़गढ़ चूंकि मेवाड़ में आता, तो मेवाड़ का एक और जिला राजसमंद। इन तीन में भी कोई परिवर्तन नहीं है। तो 3 और 3 6, 6 और 2 कितने हो गए? 8। तो कुल मिलाकर के इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। इसके अलावा हम चलते हैं 4 और जिले कौन कौन से हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये 4 जिले हम देख लेते हैं। क्योंकि कोटा संभाग की हम बात कर रहे थे, तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये हमारे पास में 4 जिले ऐसे हैं, इनमें भी किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो 4 जिले हो गए। तो 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 4 यहाँ पर हो गए 12। अब हमारे पास में बचे केवल 2 जिले। 2 जिले में एक, चूंकि उत्तरी और दक्षिणी की बात कर चुके हैं, एक हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, धौलपुर, बिल्कुल पूर्वी जिला राजस्थान का। और एक यहाँ से ले लेते हैं दौसा। 2 जिले और हो गए। तो ये 2 जिले और हो जाएंगे यहाँ से। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में देखिए 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा में, ये 14 जिले हो गए जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसको हम यहाँ से बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे, इसको हम याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं, और आज की इस क्लास में मुख्य रूप से हम लगभग 30 ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि ये 50 जिले और 10 संभाग बनने के बाद में कौन कौन सी ऐसी चीजें हुई है जिनमें अच्छा खासा बदलाव हुआ है, और जहां से सीधा सीधा प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो उन 50, वो जो 30 फैक्ट हैं, उन 30 फैक्ट्स को हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा से ही चलते हैं। अगर पुराना मैप अगर आपको याद हो, तो मैं यहाँ से आपको एक बार फिर से याद दिलवाना चाहूंगा कि पहले अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, यानी कि राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसको हम रेड क्लिफ रेखा भी बोलते हैं, और इस रेड क्लिफ रेखा पर पहले 4 जिले हुआ करते थे, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। देखिए यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब अगर इसमें अगर आप देखेंगे तो एक जिला और शामिल हो गया है जिसका नाम है प्रतापगढ़। तो यहां से हम लिख लेते हैं कि अब अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अब जिले कितने हो गए हैं, एक एक चीज को लिखते रहते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अब 4 के स्थान पर 5 जिले। तो प्रश्न सीधा सीधा यहां से बन सकता है, ठीक है। 4 से 5 जिले हो गए, इसको ध्यान में रखना है, ठीक। नया जिला कौन सा है? तो वो है अनूपगढ़, ठीक है। एक इसमें से बार बार ये चीज पूछी जाती थी पहले, जैसे मान लीजिए अगर हम ये बात करें कि सर्वाधिक सीमा, तो अभी भी देखिए आप किसकी लग रही है, वो है जैसलमेर। इसको हम पहले पढ़ते थे 464, 464 किलोमीटर। न्यूनतम पहले लगती थी बीकानेर की, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो अनूपगढ़ है, वो इसकी सीमा इस प्रकार से है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से होके और पूरा यहाँ से होके यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक अनूपगढ़ की रहने वाली है। बीकानेर की जो सीमा है, अब वो आपको यहाँ दिख रही है, देखिए थोड़ी सी, ये
इधर वाली भाग में ये, सॉरी, इसकी जो सीमा है बीकानेर की जो सीमा है वो आपको इधर दिख रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो पहले भी बीकानेर की सीमा कम थी, 168 किलोमीटर थी, जो न्यूनतम सीमा लगती थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। और अब इसकी सीमा अभी भी कम लग रही है, क्योंकि अब अभी इसके लंबाई वाले आंकड़े आए नहीं हमारे पास में। तो जब तक वो नहीं आए तब तक हम इसका वेट करें, या हम खुद वहां पर फीता लेके नापने चले, तो ये तो संभव नहीं है। ठीक है, जब तक आएगा तब तक वेट करेंगे। लेकिन अगर अधिकतम और न्यूनतम की बात आएगी तो अभी भी जैसलमेर और बीकानेर ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर आप यहाँ पर देखो तो अभी भी, पहले बाड़मेर था अभी भी बाड़मेर है, तो सर्वाधिक सीमा जो है वो जैसलमेर की, उसके बाद में बाड़मेर की, उसके बाद में अगर आप यहाँ से देखें तो अनूपगढ़ की सीमा लगती है, तो तीसरे नंबर पर हो जाएगा अनूपगढ़। उसके बाद में आ जाएगा गंगानगर चौथे नंबर पर, और पांचवें नंबर पर आ जाएगा बीकानेर। ठीक है, तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं और कुछ और फैक्ट्स को हम यहाँ से देखते हैं। देखिए इसके अलावा क्या है, तो ये तो हो गए। इसके अलावा हम एक और बात करते हैं, अंतरराज्यीय सीमा पर। अंतरराज्यीय सीमा पर, अंतरराज्यीय सीमा पर अब 23 से बढ़कर के 25 जिले हो गए। 23 से बढ़कर 25 जिले हो गए। 20 से बढ़कर 25 जिले। अब ये कौन कौन से हो गए, एक बार इस मैप को देख लेते हैं, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ से देखिए आप, पहले 23 जिले थे जो अंतर्राज्यीय सीमा पर थे, यानी कि राज्यों की सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा कहाँ से है, तो यहाँ से हम देख लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, गंगानगर तक। ठीक, ये वाली हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है। ठीक है, ये इधर यहाँ पर अगर हम बात करें तो किस किस के साथ में लगती है, यहाँ अगर हम देखें तो वो लगती है पंजाब, के बाद में लगती है हरियाणा, के बाद यहाँ पर लगती है यूपी उत्तर प्रदेश, इधर लगती है एमपी, और इस तरफ यहाँ और यहाँ वो लगती है जीजे, मैं गुजरात लिख देता हूँ उसको, कुल मिलाकर के इनके साथ में लगती है। तो 23 से बढ़कर 25 हो गए हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं और मैप में देखते हैं हम इनको, ताकि हमें याद रहे। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। बाड़मेर की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है बाड़मेर, और अंतर्राज्यीय सीमा भी है। तो यहाँ से हम बाड़मेर से शुरू होते हैं। देखिए सबसे पहला हो जाएगा बाड़मेर, उसके बाद में हो जाएगा सांचौर, क्योंकि पहले जालोर सीमा बनाता था, अब जालोर से अलग हो गया सांचौर, तो सांचौर अब अंतर्राज्यीय सीमा बनाएगा। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा सिरोही, उसके बाद आ जाएगा उदयपुर, उसके बाद आ जाएगा डूंगरपुर, और फिर यहाँ से हो जाएगा बांसवाड़ा, और इसके बाद में हो जाएगा प्रतापगढ़, यहाँ हो जाएगा चित्तौड़गढ़। देखिए चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग अलग है यहाँ पर, मैं यहाँ सी और यहाँ भी सी लिख देता हूँ, दोनों दोनों चित्तौड़गढ़ ये। इन दोनों के बीच का ये जो भाग है ना, जहाँ मैं बी लिखता हूँ, ये भीलवाड़ा का भाग है, जिसकी सीमा यहाँ पर एमपी के साथ में लगती है, तो भीलवाड़ा भी हो जाएगा इसमें शामिल। और इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा कोटा, यहाँ से हो जाएगा झालावाड़, यहाँ से हो जाएगा बारां। देखिए कोटा की सीमा 2 बार एमपी के साथ में लगती है, इधर भी लगती है और इधर भी लगती है। एक सवाल भी यहाँ से बनता है कि ऐसा कौन सा राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 2 बार एमपी के साथ में लगती है, तो कोटा की 2 बार एमपी के साथ में सीमा लगती है। यहाँ से हो जाएगा सवाई माधोपुर, यहाँ से करौली, के बाद यहाँ से हो जाएगा धौलपुर, यहाँ से भरतपुर, इसके बाद डीग। यहाँ थोड़ा सा भाग अगर आप देखेंगे तो इधर यहाँ पर जो है वो अलवर की सीमा लगती है, यहाँ पर खेरथल, इधर कोटपुतली और बहरोड की सीमा भी लगती है। पहले जयपुर की सीमा लगती थी, लेकिन अब जयपुर की सीमा नहीं लगेगी, क्योंकि कोटपुतली बहरोड अलग हो गया है। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर पहले सीकर की सीमा लगती थी हरियाणा के साथ, लेकिन अब नीम का थाना बनने से नीम का थाना की लगेगी, सीकर की नहीं लगने वाली। झुंझुनू की लगती है, चूरू की लगती है, हनुमानगढ़ की लगती है, और श्रीगंगानगर की लगती है। इन दोनों जिलों को, यहाँ पर श्रीगंगानगर और बाड़मेर, ये 2 ऐसे जिले हैं जिनकी पहले भी और अभी भी, यानी कि श्रीगंगानगर और बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले ऐसे जिले हैं। इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए, ये भी चित्तौड़ हो गया। उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, कुल मिलाकर के हमारे पास में ये 25 जिले हैं जिनकी सीमा यहाँ पर अंतर्राज्यीय सीमा, यानी कि पहले जो 23 जिले थे वो बढ़कर के अब हो गए हैं 25। चलिए आगे कुछ
और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो अंतर्राज्यीय सीमा वाले जो जिले हैं उनकी बढ़ गई। अब हम पढ़ते हैं अंतर्वर्ती जिले। ठीक है, अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले, इसमें पहले हुआ करता था 8 अंतर्वर्ती जिले, ये 8 से बढ़कर अब हो गए हैं 22। अंतर्वर्ती का मतलब राजस्थान के ऐसे जिले जो न तो किसी अन्य राज्य के साथ में सीमा जिनकी लगती है और ना ही किसी दूसरे देश के साथ में, यानी कि ना वो रेड क्लिफ रेखा पर है और न ही वो हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान के उनकी सीमा पर है, ऐसे जिले। तो पहले ये 8 थे और अब 8 से सीधा ये बढ़कर के हो गए हैं 22। तो इसी मैप में हम एक बार देख लेते हैं, इनको भी थोड़ा सा आपको याद रहेगा। ठीक है, तो हम इधर से शुरू करें तो देखो आप यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ से देख लेते हैं, फलोदी हो जाएगा, इसमें बालोतरा इसी में आएगा। जालोर जो पहले अंतर्राज्यीय सीमा बनाता था लेकिन अब नहीं है, ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एक जिला है जो पहले अंतर्राज्यीय सीमा बनाता था लेकिन अब नहीं बनाता, अब वो अंतर्वर्ती जिला है, तो यहाँ से हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आप दो ये हो जाएंगे, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर ये हो जाएगा। इसके अलावा पाली हो जाएगा। इधर से आप और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से राजसमंद है। इधर से अगर आप देखेंगे तो सलूम्बर आपको मिलेगा, इस भीलवाड़ा बनाता ही है। इधर से ब्यावर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो शाहपुरा भीलवाड़ा से जो लगा हुआ है, केकड़ी, चलो यहाँ देखेंगे अजमेर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा नागौर, यहाँ से हो जाएगा डीडवाना कुचामन, यहाँ से हो जाएगा दूदू, इधर से हो जाएगा टोंक। ठीक है, और इसके अलावा इधर से कोई जिला नहीं होगा। इधर से दो जिले फिर हो जाएंगे, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, इधर से हो जाएगा दौसा, यहाँ से हो जाएगा गंगापुर सिटी। ठीक है, यहाँ से सीकर जो पहले हरियाणा के साथ सीमा लगती थी लेकिन अब नहीं लगेगी क्योंकि नीम का थाना अलग होने से इसकी सीमा लगेगी। ठीक है, और यहाँ से एक जिला अलवर की लग रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जिले हैं हमारे पास में। तो अब इनकी सीमा अंतर्वर्ती जो केवल 8 जिले हुआ करते थे अब वो बढ़कर के हो गए हमारे पास में 25 ऐसे जिले। तो इन जिलों को आप मोटे मोटे रूप से मैंने सारे लगभग इसमें मार्क कर दिए हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्ट जो हैं वो एक पीडीएफ के रूप में आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ईशाला, इसके ऊपर भी आप इनको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को हम यहाँ से क्लियर करते हैं। 8 से 22 हो गए। अब हम देखते हैं, जो मैंने आपको एक बात बताई थी यहाँ पर, और पहले भी मैंने बता दी, एक बार और मैं बता देता हूं कि अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय सीमा, सीमा वाले जिले, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय, ऐसे कितने जिले हैं? तो ऐसे 2 जिले हमारे पास में हैं। कौन कौन से हो जाएंगे वो, जिसके बारे में हमने पहले ही बात की थी, एक बार और यहाँ से देख लेते हैं। एक तो हो जाएगा इसमें श्रीगंगानगर और एक हो जाएगा बाड़मेर। इन दोनों की यहाँ पाकिस्तान के साथ में सीमा भी लगती है और इसकी लगती है गुजरात के साथ, और गंगानगर की सीमा लगती है पंजाब के साथ। तो यहाँ ये हो जाएगा पंजाब प्लस पाकिस्तान, और इधर बाड़मेर हो जाएगा गुजरात प्लस पाकिस्तान के साथ में इनकी सीमा लगती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को देखते हैं, कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। और वह है जिले जिनकी सीमा सर्वाधिक अन्य जिलों के साथ में लगती है। अगर आपको याद हो तो पाली जिला ऐसा था और पाली की सीमा 8 जिलों के साथ में लगती थी, लेकिन अब 3 ऐसे जिले हैं, 3 जिले जिनकी सीमा, 3 जिले जिनकी सीमा सर्वाधिक जिलों के साथ में, जिनकी सीमा सर्वाधिक जिलों के साथ, सर्वाधिक जिलों के साथ लगती है। कौन कौन से हैं देखिए, तो इसमें 3 जिले आ जाएंगे। पहला इसमें आ जाएगा ब्यावर, और
दूसरा इसमें आ जाएगा पाली, ठीक है, और तीसरा इसमें आ जाएगा नागौर, ठीक है। और इन तीनों की हमें याद रखना है 7-7 जिलों के साथ में सीमा लगती है, ठीक है। मैप में देख लेते हैं इसको, पहले इस वाले को क्लियर कर लेते हैं और यहाँ से हम देख लेते हैं कि क्या 7 के साथ में 3 ऐसे जिले हैं। तो नागौर को अगर आप देखो तो देखिए यहाँ से हम इसकी शुरुआत करते हैं, यहाँ से अजमेर को काउंट कर लेते हैं पहले, 1, यहाँ से ये हो जाएगा 2, उसके बाद इधर बढ़ेंगे 3 नागौर की सीमा, बीकानेर के साथ में तो 4, 5, और इसके बाद में ये हो जाएगा जोधपुर ग्रामीण के साथ में 6 और ब्यावर के साथ में 7। नागौर की सीमा लगती है 7 के साथ में। खुद ब्यावर की अगर बात करें तो हम इसको भी देख लेते हैं, ब्यावर की सीमा क्या 7 के साथ में लगती है। तो देखो अजमेर से शुरू कर लेते हैं, अजमेर 1, केकड़ी के साथ में 2, ठीक है, यहाँ इधर भीलवाड़ा के साथ में 3, राजसमंद के साथ में 4, पाली के साथ में 5, जोधपुर ग्रामीण के साथ में 6 और नागौर के साथ में 7। तो इसकी सीमा भी लगती है 7 जिलों के साथ में। तो नागौर हो गया, ब्यावर हो गया, और अब बात कर लेते हैं पाली की, ठीक है। तो पाली की कहाँ कहाँ से लगती है, तो देखिए पाली की सीमा के लिए हम करते हैं, ये हो गया पाली, और इसको हम देखते हैं, देखिए कहाँ किसके साथ में, तो चलिए जालौर के साथ में, इससे काउंट कर लेते हैं। तो जालौर के साथ में, यहाँ आप देखेंगे तो बालोतरा के साथ में, यहाँ देखेंगे तो जोधपुर ग्रामीण के साथ में 1, 2 और 3, उसके बाद में लगती है पाली की ब्यावर के साथ में, तो ये हो गया 4, ठीक है, और ये हो गया राजसमंद 5, इधर हो गया उदयपुर 6, और इधर हो गया सिरोही 7। तो इनकी इसकी सीमा भी लगती है 7 के साथ में। तो अब कुल मिलाकर के 3 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा सर्वाधिक 7-7 जिलों के साथ में लगती है। तो इसको भी, इस बात को भी हम यहाँ से याद रखने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ में अगर इस मैप में अगर हम देखेंगे तो आपको 2 ऐसे जिले मिलेंगे, ठीक है, 2 ऐसे जिले मिलेंगे जिनकी सीमा केवल, या ऐसा जिला है जो केवल एक जिले से घिरा हुआ है। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो जोधपुर शहर, ठीक है, वो पूरे तरीके से जोधपुर ग्रामीण से ढका हुआ है चारों तरफ से, चारों तरफ यही है। और इधर आप देखेंगे तो हमारा जो जयपुर शहर वाला है ये भी पूरे तरीके से जयपुर ग्रामीण के साथ में ढका हुआ है। तो 2 ऐसे जिले, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 2 ऐसे जिले, 2 जिले जो केवल एक जिले से घिरे हैं, एक जिले से घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहां से ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और एक और पॉइंट यहां से देखते हैं, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग, यानी कि अब कौन है इस नई व्यवस्था के बाद में, तो इस नई व्यवस्था के बाद में 2 संभाग कौन कौन से, एक हो जाएगा में एक नाम आ जाएगा जयपुर का, इसमें भी 7 जिले हैं, और दूसरा आ जाएगा अजमेर, इसमें भी 7 जिले हैं। तो कुल मिलाकर के ये 2 अब नए ऐसे संभाग होंगे जयपुर और अजमेर, जिनमें जिलों की संख्या 7-7 होगी। अगर पहले वाली अगर आपको बात याद हो तो जोधपुर और उदयपुर 2 ऐसे संभाग थे जिनमें 6-6 जिले हुआ करते थे, सर्वाधिक जिलों वाले वो थे। तो अब यहाँ पर ये किसमें भी बदलाव आ गया है। तो अब आप जोधपुर और उदयपुर को भूल करके अब आप याद रखेंगे देश की राजधानी जयपुर, और उसके अलावा एक आ जाएगा अजमेर, 7-7 संभाग वाले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और चीज देखते हैं, न्यूनतम, यहीं पर हम देख लेते हैं न्यूनतम जिलों वाला संभाग, न्यूनतम जिलों वाला संभाग की अगर बात करें ये कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, और इसमें केवल 3 जिले रहने वाले हैं,
ठीक है, तो इस प्रकार से तो सर्वाधिक में 7, न्यूनतम में 3, 7 2 3 10। ठीक है, तो हम ऐसे इसको याद कर सकते हैं ट्रिक से कि सर्वाधिक 7 जिलों वाले संभाग है, न्यूनतम 3 है, कुल संभाग 10 है, इन दोनों को जोड़ दो तो भी 10 ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि ये जिले बनने के बाद में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो न्यूनतम क्षेत्रफल की अगर हम बात कर लेते हैं, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, तो ये जयपुर से अलग हुआ है और अब नया जिला बना है, इसका नाम है दूदू, जिसमें केवल 3 पंचायत समितियां शामिल है। तो ये अब न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला बनने वाला है। ठीक है, दूदू। ठीक है, इसके बाद में एक और चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट, नए जिले बनने के बाद में देखिए एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पर इस मैप में ही याद करवाना चाहूंगा, यहाँ से बताऊंगा आपको, फिर इसके बाद हम उसको लिख लेंगे। और वो चीज ये है कि अगर आप 3 ऐसे जिले हैं जिनका कुछ भौगोलिक हिस्सा या कुछ भौगोलिक उसका क्षेत्र उसकी मुख्य भूमि से इतर है, उसकी मुख्य भूमि से अलग है, या 3 ऐसे जिले हैं जिनका कुछ भाग उसकी मुख्य भूमि से अलग है। देखिए आप यहाँ पर अगर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप राजसमंद देख रहे हैं, इसका कुछ भाग आपको यहाँ पर देखिए ब्यावर और भीलवाड़ा के बीच में ये जो मिल रहा है, ठीक है, तो ये इसमें जो अलग से दिख रहा है ना, ये वाला है। तो ये राजसमंद का कुछ पार्ट है जो अगर हम ब्यावर से NH 158 है, यहाँ से अगर हम भीलवाड़ा की तरफ जाते हैं, बदनौर से आसिंद होकर, और तो उधर ये बीच में जो कुछ जगह पड़ती है, ये राजसमंद की गांव है और ये राजसमंद में ही है अभी भी, क्योंकि इसके आसपास सराउंडिंग में आपको ब्यावर और ब्यावर जिला मिलेगा, भीलवाड़ा मिलेगा, ये है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा ये अलग हो गया। तो एक तो इसमें कौन आ जाएगा, राजसमंद। दूसरा कौन हो जाएगा, ठीक है, तो दूसरे में देखो ये 2 जिले पहले से ही थे, कौन कौन से, एक इसमें आएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को अगर आप देखेंगे, इससे पहले भी मैंने चर्चा की थी, देखिए यहाँ पर इसके बीच में अगर आप देखेंगे ये भीलवाड़ा है, ये वाली जो सीमा है इसकी भीलवाड़ा की है। ठीक है, और यहाँ पर आप बीच में देखेंगे, चलिए ये तो अब शाहपुरा बन गया है इधर नया, लेकिन कुछ हिस्सा यहाँ पर ये देखेंगे, ये वाला हिस्सा ये अभी भी भीलवाड़ा के अंदर ही है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी सीमा लगती है MP के साथ। ठीक है, इसके इधर और इधर है चित्तौड़गढ़, तो एक भीलवाड़ा हो गया जिसका मुख्य भाग ये बीच में शाहपुरा आ गया, इसका मुख्य भूमि अलग है, और एक यहाँ से हो जाएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बीच में यहाँ पर भीलवाड़ा पड़ने से अब इसका कुछ भाग ये जो मैं सही लिखता हूँ इधर और इधर, ये चित्तौड़गढ़ वाला हो जाएगा। तो 3 ऐसे जिले हो गए जिनको हम अब यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, 3 ऐसे जिले जिनका कुछ भाग, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं जिले, जिले जिनका कुछ भूभाग, कुछ भूभाग, कुछ भूभाग मुख्य भूमि से, मुख्य भूमि से, हम कह सकते हैं इनकी मुख्य भूमि से अलग है। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो अभी हमने पढ़े 3, पहला इसमें हो जाएगा राजसमंद, राजसमंद, दूसरा इसमें हो जाएगा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, और तीसरा इसमें हो जाएगा भीलवाड़ा। देखिए तीनों ही जिले मेवाड़ का हिस्सा है, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर को अगर आप और मिला दो तो ये चारों चारों जो है मिलाकर के ही मेवाड़ बनता है। तो मेवाड़ में केवल एक उदयपुर नहीं है, बाकी तीनों जिले हैं। प्रश्न यहाँ से बहुत आसानी के साथ में बनता है कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा जिला है जिसका कुछ हिस्सा उसकी मुख्य भूमि से अलग नहीं है। ऑप्शन 4 आते हैं, 3 जिले दे दिए जाए और एक इसमें पूछ लिया जाए, जैसे मान लो यहाँ पर अजमेर इसमें ऑप्शन में डाल दे, तो अजमेर के साथ में ऐसा नहीं है, बाकी राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ तीनों ऐसे जिले हैं जिनका कुछ हिस्सा इसकी मुख्य भूमि से अलग है। तो ये आज की ये जो क्लास है इसमें हमने पढ़ा कि राजस्थान में नई प्रशासनिक व्यवस्था के बाद 50 जिले और 10 संभाग के बाद में कहाँ से इसकी सीमाओं पर, जिलों के अलग होने पर, बंटने पर क्या क्या सवाल बनते हैं। कल कुछ और फैक्ट के साथ में एक नई क्लास के साथ में हाजिर होंगे, कुल मिलाकर के मैं आपको 30-40 ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारे साथ में बने रहिए। थैंक यू।